Yep, it is real. As much as you wouldn't want to believe in this, but रणवीर सिंह को बैन कर दिया गया है from Bollywood. And this is like waking up to this news is kind of crazy, I would say. I don't know the details. हुआ क्या है? Like proper ban हो गया. He won't be making any films, or he won't be making films with specific set of people. तो क्या है वो देखते हैं एक बारी. तो चलो. रणवीर सिंह को लिटरली बैन कर दिया है मूवीज के अंदर काम करने से। अगर आप इंटरनेट के ऊपर इसके आसपास की खबरें नहीं देख रहे हो तो शायद आपको शौक लग सकता है क्या, या फिर मजाक भी लग सकता है कि क्या। मैं खुद बिलीव नहीं किया जब मैंने पहली बार सुना, तो इसलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मामला एकदम डेड सीरियस है और हाँ, रणवीर सिंह को लिटरली बैन किया है मूवीज में काम करने से। नो जोक्स। क्यों, क्या, कैसे? शॉकिंग इसीलिए ज्यादा है क्योंकि रणवीर सिंह भाई अभी धुरंधर पार्ट 1 पार्ट 2 सबसे बड़ी मूवीज दी। थोड़ा बहुत लॉ मैंने भी पढ़ा है सीए की पढ़ाई करते वक्त, तो जितना भी माय लॉर्ड माय क्लाइंट इज इनोसेंट वाली चीजें पता है आपको बताने की कोशिश करूंगा। जिसमें से पहला मुद्दा उठाते हैं कि क्या ये जो बैन मारा गया है रणवीर सिंह के ऊपर, उसके कारण वो आज के बाद मूवीज के अंदर कभी काम कर ही नहीं सकते। यस, बट नॉट 100%, क्योंकि जिन्होंने इसका क्या मतलब हुआ भाई? ने ये ऑर्डर निकाला है ना, वो कोई लीगल बॉडी नहीं है, कोर्ट के अंदर मामला नहीं चल रहा है फॉर नाउ। तो इसका मतलब अभी तक सरकार या फिर जुडिशियरी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज FWICE, ये एक ट्रेड यूनियन है। FWICE. हाँ, ये बंदा हर जगह है भाई. मनोज बाजपेयी ने भी स्टेटमेंट दिया है. तो सारी चीज़ जो हो रही है वो डॉन 3 को लेके हो रही हैं बेसिकली. I must tell you one thing, that all the people who are in the industry are only reading it on social media. We don't have detail info, but we hope sorted out soon. Diplomatic stance. और इनकी तरफ से रणवीर सिंह के अगेंस्ट एक NCDs मतलब नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव्स लॉन्च किया है, रिलीज किया है, इशू किया है। मूवीज के बारे में बात करते करते लॉन्च और रिलीज इतना ज्यादा जबान पे बैठ गया है ना। क्यों हुआ ये और मामला कितना सीरियस है वो दिखेंगे। तो इसकी शुरुआत होती है जब फरहान अख्तर और रणवीर सिंह ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग डॉन 3 बनाएंगे। हाँ, डॉन 3, जिसका एक काफी बेसिक सा प्रोमो उन्होंने लॉन्च किया था सालों पहले। वही मूवी इस पूरे मामले के एकदम जड़ में बैठी हुई है। स्पेकुलेशन तो तुम सोच सकते हो धुरंधर की कोई हाइप नहीं थी, एंड उनके पास पता है लोगों के पास क्या था देखने को. जब मतलब जो वेरी लास्ट बिफोर धुरंधर, जो रणवीर सिंह की इमेज पता है क्या बन गई थी? और फिर सामने पर पकड़ पाया है मुझको कौन? मैं हूं डॉन. दिस इज लाइक जसकीरत सिंह रंगी. मैं हूं डॉन. दिस इज लाइक जसकीरत सिंह रांगी जो है वो भाग गया और उसने ही ड्रग वाली चीज़ों में सपोर्ट किया, एंड नाउ ही इज अ फकिंग मिलियनेयर. मतलब इतना बेसिक ऐसे इंट्रो था. हालांकि अभी ये ट्रेंडिंग चल रहा है, लोग आके कमेंट किए जा रहे हैं भाई. वो 2000s वाले एस्थेटिक्स तो इनमें मेंटेन किया, टाइटल कार्ड एंड एवरीथिंग में. बट कमिंग बैक टू दिस, काफी टाइम से चल रही थी, लेकिन 9 अगस्त 2023 को वीडियो रिलीज करके डॉन 3 ऑफिशियल अनाउंस किया और उसके बाद से पिक्चर की कोई मेजर अपडेट अपने को मिली नहीं। ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं। इट इज स्पेक्यूलेटेड, अब हम लोग रूमर वाली टेरिटरी या दिस वाज लाइक व्हाट 9th अगस्त में जाने वाले हैं कि स्क्रिप्ट से में भी रणवीर सिंह उतने हैप्पी नहीं थे, थोड़े बहुत चेंजेस किए, बार बार चेंजेस किए। इंटरनेट के ऊपर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं क्योंकि वो दौर में रणवीर सिंह की मूवी ज्यादा चल नहीं रही थी, तो मे बी फरहान अख्तर ने डिसाइड किया कि थोड़ा वेट कर लेते हैं। पिक्चर के लिए फाइनेंशियर ढूंढना मुश्किल हो जा रहा था, एंड एट वन पॉइंट जेन्युइनली ये क्वेश्चन था कि ये मूवी आगे बनेगी नहीं बनेगी। ये सारी बातें इंटरनेट पे चल रही है। इतने में रिलीज होती है धुरंधर, रणवीर सिंह का होता है कमबैक, और उसके कुछ टाइम बाद न्यूज आने लगी कि रणवीर सिंह ने डॉन 3 छोड़ दिया।
है, अब उनको नहीं करना। जिसके बाद चीजें पब्लिक हो जाती है। भैया अपने सामने इंफॉर्मेशन निकल के आता है कि फरहान अख्तर नाखुश है, वो क्लेम कर रहे हैं कि मैंने 40 करोड़ रुपए प्री प्रोडक्शन पे खर्चा किया, मुझे डैमेजेस दो। आपस में मीटिंग चल रही है, रणवीर सिंह के साथ बात हो रही है, नहीं हो रही है, सब कुछ पीछे ड्रामा चल रहा है। क्योंकि कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला तो मिस्टर फरहान अख्तर और उनकी कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट जाती है FWICE के पास। कल इसी यूनियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें डिटेल्स बताया आपने, क्योंकि कैसे एक प्रोसेस चला है। प्रोड्यूसर की तरफ से कंप्लेन आई है, उसकी बातों को सुना गया। रणवीर सिंह को कहा गया कि आप आके अपनी बात रखो, वो नहीं आए। एक बार, दो बार, 3 बार, कोई रिप्लाई नहीं। रणवीर सिंह के साइड से कहा जा रहा है कि वो इस पूरे मैटर के ऊपर साइलेंस रखना चाहते हैं, पब्लिक में कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। लेकिन क्योंकि इस यूनियन बॉडी के पास रणवीर So same Farhan Akhtar is also not coming publicly, right? It's just the production house वो आके और उन वही लोग बवाल कर रहे हैं, वही पब्लिक को बता रहे हैं, right? Press conference is they're literally doing that. सिंह के साइड से So we have रणवीर सिंह जो privately settle करना चाहता है allegedly, and we have Farhan Akhtar वो भी publicly नहीं है। तो ये मतलब on behalf of both of them there is this body who is talking. So we only have this one perspective, which sides with Farhan Akhtar as of now. से कोई भी रिप्लाई नहीं आया तो उन्होंने रणवीर सिंह को इफेक्टिवली बैन करने वाला नोटिस इशू कर दिया। ये कोई भी कोर्ट की तरफ से ऑर्डर नहीं है, लेकिन फिर भी मामला सीरियस है, क्योंकि इस यूनियन बॉडी के अंदर कुछ 4 लाख के आसपास मेंबर्स रजिस्टर्ड हैं और कुछ 38 क्राफ्ट के लोग काम करते हैं, जैसे कैमरा डिपार्टमेंट हो गया, स्पॉट बॉय हो गया, इलेक्ट्रिशियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बेसिकली अगर आप मूवीज में काम करते हो, इस ट्रेड यूनियन के अंदर रजिस्टर्ड हो, तो आप रणवीर सिंह के साथ काम नहीं कर सकते। Wow. कब की ओरिजिन है भाई इनकी, कि कौन से साल में बने थे? 1954. That is crazy. तो मतलब since the beginning only, मतलब they have ऐसा ट्रेड यूनियन का कहना है, आप कर तो सकते हो, कोई भी लीगल ऑर्डर नहीं है, बट जब भी बात एक यूनियन की आती है तो लोग यूजुअली उसको फॉलो करते हैं। और जब बड़े से लेके छोटे डिपार्टमेंट के लोग आपके साथ काम करने से मना कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर भी पैसा लगाने से पहले 2 बार सोचेगा कि यार पिक्चर बनेगी नहीं बनेगी। सो आज के टाइम पे मामला सीरियस हो चुका है रणवीर सिंह के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई काम ही नहीं कर सकता, लेकिन वो होता है ना यार कि मतलब श्योर नहीं हूँ, करना चाहिए नहीं लोगों की फटी पड़ी है बेसिकली डायरेक्टर्स की, भाई इनके साथ काम कर लिया हम भी ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे इस तरीके से। करना चाहिए, इस लिम्बो में फंस के रह जाएंगे। सॉल्यूशन क्या है? रणवीर सिंह वहां जाए, बैठ के बात करें, जो भी डिसीजन आता है फाइनल, या फिर 45 करोड़ रुपए डैमेजेस मांग रहे हो, पैसा दे दे, या फिर अपना खुद कोर्ट के पास जाए कि ये देखो ऐसा मामला हो रहा है। तब ये पूरी की पूरी चीज लीगल मैटर में फंस जाएगी। दरवाजे के पीछे सेटलमेंट होगा या खुलेआम पब्लिक में, ये तो देखना है। लेकिन धुरंधर के बाद जो वो मतलब ये न्यूज़ आ रही थी 2 महीने 3 महीने से, और डिक्लाइन करने की कोशिश किया कि हाँ भाई ये तो रियल नहीं है, बट इवेंचुअली अब चीज़ें रिसर्फेस हो रही हैं। तो मतलब बात में दम तो लग रहा है कि मतलब कुछ है इसमें बात, तभी तो इतना बार बार आ रहा है। ओप्सीज, मैं गलत ब्राउज़र में चला गया, ये रहा। मूवी बनाने जा रहे थे, अब उसके साथ क्या होगा आई डोंट नो। जो कोई भी आर्टिस्ट मूवी बनाने जा रहे थे, अब उसके साथ क्या होगा। ही इज सो कैजुअल भाई। क्या है भाई ये, डैम भाई। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तुम्हारा इतना कंफर्ट बैठ जाता है कैमरा से। लाइक इफ यू वॉच हिज वीडियो, आई हैव बीन वाचिंग दिस गाय फ्रॉम 2017 आई गेस, तब ही वाज इन कॉलेज। एंड भाई वो एक अलग लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन था, वो जो ऐसे पीछे बैकग्राउंड आता था प्लेन सा। डैम, नॉट गोइंग ऑफ टॉपिक, वापस आते हैं टॉपिक पे। जो कोई भी आर्टिस्ट FWIC जो ट्रेड यूनियन ने ये सारा कुछ निकाला है उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, उसके अंडर काम नहीं करता, या फिर मुंबई वेस्टर्न इंडिया के बाहर काम करता है दूसरे एरियाज में, तो वो फ्रीली काम कर सकता है रणवीर सिंह के साथ। नोएडा में एक फिल्म इंडस्ट्री बन रही थी, आई थिंक टाइम आ चुका है, भोजपुरी सिनेमा फॉर द विन। ऐसे ही एक और लीगल ऑर्डर निकाल, अक्षय कुमार भोजपुरी सिनेमा में घुस चुका है भाई, तुम देख सकते भाई। दैट वाज द क्रेजीएस्ट थिंग, मतलब नॉट भोजपुरी सिनेमा में घुस चुका है, आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, the music. So eventually that is getting into Bollywood धीरे धीरे with 3, 2 and more films. So this is kind of crazy कि कहाँ where we are headed when it comes to mainstream Bollywood. निकाला है सीएम विजय थालापति ने। एक सेकंड, क्या अब उनको थालापति बोलना सही होगा? क्योंकि अब तो वो सीएम विजय बन चुके हैं। अब वो छोटे मोटे यूनियन के मैटर में नहीं लड़ेंगे भाई, सीधा ऑर्डर। आई कैन नॉट बिलीव दिस, बट पहले ये रूल था कि तमिलनाडु के अंदर जो भी मूवीज रिलीज हो रही हैं वो एक दिन में 4 से ज्यादा शोज
लगा ही नहीं सकती। अगर आपको एक दिन में एक थिएटर में 5 शोज लगाने हैं तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। सीएम विजय ने बोला अब भाई कोई जरूरत नहीं, लगाओ 5 शोज। जो भी नई मूवी रिलीज हो रही है वो पहले 7 दिनों तक 5 शोज लगा सकती है। वीकेंड्स पे 5 शो लग सकते हैं, पब्लिक हॉलीडेज पे लग सकते हैं। जिसका सबसे मोटा फायदा कौन सी मूवी उठाएगी ये देखना होगा। लेकिन उनकी जो खुद की एक मूवी अटकी हुई है, जनवरी में रिलीज होने वाली थी, जननायक जननेता। काफी टाइम से स्पेकुलेशन चालू है कि कब रिलीज होगी। अब तुमको Is that Bobby there? Wow. और हमको पता है कि रिलीज तो हो जाएगी, लेकिन कब ये मेरे को लग रहा था 4 जून को ना आ जाए, पेड्डी के साथ टक्कर हो जाएगा। बट रिसेंटली शायद डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक लीक आ गया, उन्होंने गलती से डेट डाल दी तो यहाँ पे 19 जून रणवीर की। सिंह का वेल ये खत्म हो गया ना बेसिकली। वाओ, दिस इज क्रेजी। कमेंट में लोग लाइक वन गुड थिंग इज कि भाई लोग रणवीर सिंह के सपोर्ट में हैं, तो गुड फॉर हिम बिकॉज लाइक कोई एक चीज है भाई, तुम अच्छा इस रुको, इस पूरे मैटर से पता है एक आउटकम ये निकलता है कि दुनिया में कितना भी बवाल हो जाए, तुम अगर क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करते हो और एक बार जनता तुम्हारे पास आ गई ना, तो दुनिया भर की बॉडी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम मूवीज बनाओ और लोग तुम्हारे साथ आएंगे, जनता तुम्हारे साथ खड़ी होगी। और वही चीज हो रहा है रणवीर सिंह के साथ पोस्ट धुरंधर, कि एक तरफ से बॉलीवुड वालों ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है और दूसरी तरफ से ऑडियंस सपोर्ट कर रहे हैं, कोई नहीं भाई, यू मेक मूवीज वील वॉच। सो दिस काइंड ऑफ क्रेजी। मतलब रणवीर सिंह अभी तक पब्लिकली आए भी नहीं है टू से कि भाई देखो ये चीजें हुई हैं। ही हैज नॉट केप्ट हिज साइड, स्टिल पब्लिक इज डिफेंडिंग हिम।